हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.5। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो पूरक समुच्चय पर आधारित है। समुच्चय के हम लोग को पूरक निकालने हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक जाना जरूरी है, तभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो पूरक होता है, जैसे मान लेते हैं कोई समुच्चय यू जो होता है सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मान लेते हैं यू बराबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है, और ए बराबर कोई सेट है और ये है 2 3 4 दिया है। तो जब हम पूरक निकालते हैं तो क्या हम लिखते हैं किसी समुच्चय का ए, जैसे ए समुच्चय है, इसका पूरक निकालेंगे तो इसके ऊपर लिख देंगे ऐसे ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या होता है u माइनस ए। यू है यूनिवर्सल सेट और ये ए समुच्चय है, तो u माइनस ए का मतलब हमको क्या लिखना है, ए का पूरक का मतलब ए के जो भी अवयव हैं, ठीक है, ए में अवयव 2 3 4, ये अवयव किस में नहीं होने चाहिए, u में नहीं होने चाहिए। तो ए के जितने भी अवयव होंगे जो u में होंगे उनको हम छोड़ देंगे और बाकी के अवयव लिख देंगे। तो u माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 4, इसमें 2 3 4 इसको छोड़ देंगे तो 1 5 6 1 5 6 होता है। तो यही होता है ए डैश पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, पूरक समुच्चय कहते हैं। तो ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए बराबर 1 5 6 हो जाएगा। यानी कि जैसे कि हम किस यू माइनस ए निकाल रहे हैं तो यू में जितने भी अवयव जो ए में, यू माइनस ए का मतलब ए के जितने भी अवयव हैं जो उसमें u में नहीं होंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको निकाल लेते हैं। तो u माइनस ए बराबर हो जाएगा 1 5 6, ठीक है। इसके बाद अब कुछ नियम है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। पूरक के कुछ नियम है, जैसे पहला दिया पूरक का नियम में पहला दिया है कि ए यूनियन ए डैश मतलब ए पूरक बराबर क्या होता है, यूनियन होता है। दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई रिक्त समुच्चय होता है। दूसरा होता है डी मॉर्गन का नियम, इसमें होता है कि ए यूनियन बी, पूरे ए और बी का यूनियन निकाल लेते हैं और जब उसका पूरक समुच्चय निकालते हैं तो बराबर होता है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। दूसरा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। उसके बाद द्विपूरक नियम क्या है कि जब ए का पूरक निकालेंगे और फिर उसका भी पूरक निकालते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर। जैसे ए कोई समुच्चय है, इसमें अगर ए का पूरक निकालेंगे तो ए का पूरक हो गया 1 5 6, फिर ए डैश का भी पूरक निकालते हैं तब 1 5 और 6 को इसमें छोड़ देंगे, 1 5 6 को छोड़ देंगे, कौन सा हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4, ये किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह फाई डैश और यू का क्या नियम है, फाई डैश यानी कि फाई का जब पूरक निकालते हैं तो यूनियन के बराबर होता है और जब यूनियन का पूरक निकालते हैं तो फाई के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बराबर है 1 2 3 4, बी बराबर है 2 4 6 8 और सी बराबर है 3 4 5 6। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। सबसे पहले निकालना है, पहले क्वेश्चन में दिया है ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा u माइनस ए। यू में से ए के जितने भी अवयव होंगे उनको हम घटा देंगे और जो बाकी जो u माइनस ए का मतलब u में जो भी अवयव हैं और समुच्चय ए में जितने अवयव हैं, तो हम जब ए का पूरक निकालेंगे तो ए के भी जितने अवयव यू में होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे और बाकी के जो अवयव होंगे उनको हम लिख देंगे। तो यानी कि तब क्या हो जाएगा, इसमें ए बराबर है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 6 7 8 9, ठीक है। उसी तरह निकालेंगे बी का पूरक, दूसरा बी डैश, तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा u माइनस बी। u बराबर है 1 से लेकर के 9 तक दिया है और b है 2 4 6 8, तो इसमें से हम b वाले अवयव को हटा देंगे 2 4 6 8 और बाकी को लिख देंगे। तो हो जाएगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 हो गया इसका आंसर। इसके बाद है तीसरा ए यूनियन सी
का पूरक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर ए और सी का यूनियन निकाल रहे हैं तो ए और सी में जितने भी अवयव होंगे उनको हम सम्मिलित रूप से लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन अवयव होगा उनको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ए में है 2 4 6 8 और सी में है 3 4 5 6। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 4 और 6 है। तो 4 और 6 को एक ही बार लिखेंगे। पहले लिखेंगे 2, फिर उसके बाद है 3, फिर लिखेंगे 4, फिर 5, 6 दोनों में कॉमन है, 6 लिख देंगे। उसके बाद और क्या है, 8 है। ठीक है, अब हम इसका पूरक निकालेंगे। तो ए यूनियन सी का पूरक का मतलब क्या हो जाएगा कि ए यूनियन सी में भी जितने भी अवयव होंगे वो यूनियन में जो अवयव होगा उसको हम नहीं लिखेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा उनको हम नहीं लिखते हैं। तो 2 3 4 5 6 8 को हटा देंगे, 2 3 4 5 6 8 को हटा देंगे। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा 1 7 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 7 9। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है ए यूनियन बी डैश। तो पहले हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी के अवयव को सम्मिलित रूप से लिखेंगे। तो इसमें ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर है 2 4 6 8। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और 4 है और 4 दोनों में कॉमन है। तो पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इन दोनों इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 6 8 6 8। फिर हम निकालेंगे इसका पूरक, ए यूनियन बी का पूरक। तो क्या हो जाएगा पूरक, ए यूनियन बी का पूरक निकालेंगे तो यूनियन में यानी कि यू सेट में जितने भी अवयव हैं उनको, जो ए यूनियन बी के अवयव हैं उनको छोड़ देंगे। तो कौन कौन सा अवयव छोड़ेंगे, उसमें से 1 2 3 4 6 8। तो 1 2 3 4 6 8। ठीक है, यहाँ से आता है 1 2 3 4, फिर 6 है, फिर 8 है। तो बाकी कितना बच गया, 5 7 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 7 9। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा में दिया है ए डैश का फिर से डैश है, यानी कि ए का पूरक निकालना है फिर उसका पूरक निकालना है। तो पहले हम ए का पूरक निकालते हैं। तो ए का पूरक क्या हो जाएगा, ए के अवयव 2 4 6 8। तो जब हम ए का पूरक निकालेंगे तो हम यू में ऐसे अवयव को लिखेंगे जो ए के अवयव उसमें नहीं है, यानी कि ए के जितने भी अवयव इसमें सम्मिलित होंगे उनको हम नहीं लिखेंगे, बाकी के अवयव लिखते हैं। तो जब ए का पूरक होगा तो इसमें 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 को छोड़ देंगे। तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, फिर अब ए का पूरक का फिर से पूरक निकालते हैं। तो इसमें ए के पूरक के जितने भी अवयव हैं 1 3 5 7 9, इसको हम यूनियन में छोड़ देंगे। तो कौन कौन सा बचेगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, और ये किसके बराबर है, ए समुच्चय के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बी माइनस सी का पूरक। तो पहले हम बी माइनस सी का पूरक निकालेंगे। तो बी का अवयव हो गया 2 4 6 8, फिर हम माइनस सी बराबर है 3 4 5 6। तो जब हम b माइनस सी निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी इसमें सी के अवयव जो इसमें मिलेंगे उसको नहीं लिखेंगे, बाकी के अवयव लिखते हैं। तो इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, 4 और 6 मिल रहा है, 2 और 8 नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 2 8। ठीक है, बी माइनस सी निकल गया, ये हो गया बी माइनस सी। अब हम निकालेंगे बी माइनस सी का पूरक।
तो जब b माइनस सी निकला है 2 8, तो इसका पूरक निकालेंगे तो यूनियन में 2 और 8 को नहीं लिखेंगे, बाकी सारे और को लिखेंगे। तो 1 से 9 तक है, तो 2 और 8 को छोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, इफ यू बराबर, इफ मतलब यदि u बराबर a b c d e f g h तक दिया है तो निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है a बराबर a b c, पहले क्वेश्चन में है a बराबर a कॉमा b कॉमा c, इसके दिए हैं और एलिमेंट दिए हैं। तो जब a का पूरक निकालेंगे तो a का पूरक का मतलब क्या हो जाएगा u माइनस a, यूनियन में से u में से a के जितने भी अवयव सबको हटा देंगे, सबको हटा देंगे तो बाकी के जो अवयव होंगे उन्हीं को हम लिख देंगे। तो कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, ए बी सी को हटा देंगे, ए बी सी हट जाएगा, बचेगा कि कौन सा डी ई एफ जी एच, इसका आंसर हो जाएगा डी ई एफ जी एच। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बी बराबर डी ई एफ जी, हमको इसका पूरक निकालना है। तो b का पूरक का मतलब हो जाएगा u माइनस बी, तो u में से b के जितने भी अवयव होंगे उसको हटा देंगे। तो b के कौन कौन से अवयव हैं, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हट जाएंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए बी सी एच। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी एच। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है c बराबर ए सी ई जी, ए सी ई जी, तो इसका पूरक निकालना है। c का पूरक बराबर हो जाएगा u माइनस सी, यानी कि u में से c के जितने भी अवयव होंगे उसको हटा देंगे और बाकी के जो अवयव हैं उसको लिख देंगे। तो कौन कौन सा अवयव है, a नहीं लिखेंगे, a नहीं लिखेंगे, c नहीं लिखेंगे, e नहीं लिखेंगे और g नहीं लिखेंगे। बाकी कौन कौन से अवयव हो गए, बी डी एफ एच, बी डी एफ एच। ठीक है, और लास्ट है डी, डी समुच्चय बराबर है एफ जी एच ए। तो जब हम डी का पूरक निकालेंगे तो डी का पूरक हो जाएगा u माइनस डी। ठीक है, तो डी के जितने भी अवयव होंगे उसको हम हटा देंगे और बाकी के लिख देंगे। तो कौन कौन सा अवयव है, एफ जी एच ए, तो बचा कौन सा, बी सी डी ई, इसका आंसर हो जाएगा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। तीसरा क्वेश्चन, प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक ज्ञात कीजिए। यानी कि जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यानी कि 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन दिया कि x सच x एक प्राकृत सम संख्या है। तो जब हम इसका पूरक समुच्चय निकालेंगे तो पूरक में जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें सम संख्याएं भी हैं, विषम संख्याएं भी हैं, अभाज्य संख्याएं भी हैं, जितनी भी संख्याएं थी सारी संख्याएं, सभी संख्याएं इसमें। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले में कि x सच x प्राकृत सम संख्या है। जब इसका पूरक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो सार्वत्रिक समुच्चय है यूनियन है उसमें से हम सम संख्याओं को हटा देंगे तो बचेगा क्या, विषम संख्या। तो हम लिख देंगे इसमें क्या आंसर हो जाएगा, x सच x एक प्राकृत विषम संख्या है। इसके बाद है दूसरा, इसमें लिखा हुआ कि x सच x एक प्राकृत विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या इसका पूरक निकालेंगे तो प्राकृतिक संख्याओं में से जितने भी विषम संख्या है उनको हटा देंगे तो बचेगा कौन सा, सम संख्या बचेगा। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा x सच x एक प्राकृत सम संख्या है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि x सच x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो 3 का धन गुणज यानी कि 3 से जो मल्टीपल है 3 का जो गुणज है तो 3 हो जाएगा 6 9 12 15 18 ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे तक अनंत तक। तो जब हम इसका पूरक निकालेंगे तो जो भी संख्याएं बचेंगी वो 3 की गुणज नहीं होंगी,
तो इससे हमें आंसर में क्या लिखेंगे, इसका पूरक हो जाएगा x सच डेट x संख्या 3 का गुणज नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या है जो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। ठीक है। तो इसमें जो अभाज्य संख्या, जब हम इसका पूरक निकालेंगे तो जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी उसको हम जो प्राकृत संख्या का समुच्चय उसमें से निकाल देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके पहले 1 भी आता है तो 1 भी होगा। ठीक है। और बाकी जो अभाज्य संख्याएं होंगी उसको भी लिखेंगे। तो अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी तो कौन सी होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, x सच डेट x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और x बराबर 1। ठीक है। जब ये अभाज्य है तो इसका पूरक हो जाएगा भाज्य। और भाज्य संख्याएं जो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 1 तो छूट जा रहा है, 1 ना है, ये तो भाज्य में है ना ही अभाज्य में है, तो हम 1 को भी लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा x सच डेट x एक भाज्य संख्या है और x बराबर 1। इसके बाद 5वें में दिया कि x सच डेट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो इसका पूरक होगा कि ऐसी संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूरक में लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू n। n क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय है और संख्या 3 तथा 5 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ठीक है। इसके बाद छठवां है कि x सच डेट x पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 4 है, फिर उसके बाद 9 है, ठीक है, 16 है, अगर इन संख्याओं को हटा देंगे तो जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पूरक जब लिखेंगे तो लिखेंगे x सच डेट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। या इसमें ये भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू n एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें भी वही लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 7वां है कि x सच डेट x पूर्ण घन संख्या। घन संख्या कहते हैं जो जैसे कि 27 हो गया, 8 हो गया, 8 होता है 2 का घन होता है, 2 का क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब होता है। तो जब हम इसका पूरक निकालेंगे तो पूरक में जितनी भी घन संख्याएं होंगी उनको हम हटा देंगे। तो इसका तब पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक होगा x सच डेट x बिलोंग्स टू n और एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है। इसके बाद 8वां में दिया कि x सच डेट x प्लस 5 बराबर 8। तो इसमें x का कौन सा मान रखेंगे कि 8 आ जाएगा। x बराबर जब हम 3 रखेंगे तभी 5 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 8 होगा। तो जब इसका पूरक निकालेंगे तो हम 3 को छोड़ देंगे, इसमें x बराबर 3 रखेंगे तभी 8 आ रहा है। तो जब x बराबर 3 को छोड़ के जितने भी संख्याएं धन संख्या होंगी सभी उसका आंसर हो जाएगा। तो इसका पूरक समुच्चय होगा x सच डेट x बिलोंग्स टू n और x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि x का मान 3 को छोड़ करके 3 के बराबर x नहीं होगा, बाकी जितनी भी संख्या होंगी वो सारी संख्या इसमें इसके पूरक समुच्चय में आएंगी। तीसरे का 10वां क्वेश्चन है, लिखा है कि x सच डेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इसमें लिखा है कि जो x है वो 7 के बराबर या 7 से बड़ा है और इसका हमको पूरक लिखना है। तो जो ये समुच्चय इसमें दिया है कि जो संख्या है वो 7 से शुरू होती है और समुच्चय को जो हम लोग का सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है, वो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो 1 से लेकर के अनंत तक है। तो उसमें जो समुच्चय में दिया है 7 से शुरू है, 7 से लेकर के अनंत तक जाएगा। तो बाकी जो संख्याएं होंगी वो कौन सी होंगी, 7 से कम होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 होगा।
तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, पूरक में लिखेंगे x such that x belongs to n और x is less than 7 और x क्या होगा, 7 से कम होगा। 11वां क्वेश्चन है कि x such that x belongs to n और 2x + 1 बड़ा है 10 से, 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इसको हम हल करते हैं, 2x + 1 बड़ा है 10 से, तो 2x + 1 को इधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 10 - 1, तो 2x बड़ा है 9 से, तो x बराबर हो जाएगा, x बड़ा है 9/2 से। ठीक है, यानी कि जो x का इसमें मान होगा ये किससे बड़ा होगा, x का मान किससे बड़ा होगा, इसमें x का मान जो होगा वो 9/2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा x such that x belongs to n और x इज, इसमें x का मान, अच्छा इसमें x का मान क्या दिया है, 9/2 से बड़ा है। ठीक है, तो इसमें x का मान कौन सा लेंगे, जो 9/2 से छोटा हो, तो x इज लेस देन 9/2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है और a बराबर है 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का पूरक बराबर a का पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक। उसी तरह a इंटरसेक्शन b डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश, दोनों को सत्यापित करना है। तो पहले क्वेश्चन में पहले हम लिखते हैं LHS बराबर, LHS बराबर क्या दिया है, a यूनियन b का पूरक। ठीक है, डैश है, तो पहले हम निकाल लेते हैं a यूनियन b। तो a यूनियन b में क्या करेंगे, a और b के अवयव को सम्मिलित रूप से लिखेंगे और जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो a में है 2 4 6 8 और b में है 2 3 5 7। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, दोनों में केवल 2 कॉमन है, तो 2 को एक बार लिखेंगे 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8, इसका हो गया 2, फिर इसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ठीक है, और इसके बाद इसका पूरक निकालेंगे, तो a यूनियन b का पूरक। तो पूरक में हम क्या करेंगे, ये जितने भी अवयव होंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस a यूनियन b। ठीक है, जब u माइनस a यूनियन b होगा मतलब a यूनियन b के जितने भी अवयव होंगे u में से माइनस कर देंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बचा कौन सा, 1 और 9, इसका आंसर हो जाएगा 1 कॉमन हो। ये हो गया LHS। और फिर RHS बराबर निकालते हैं, तो RHS में क्या है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो पहले हम निकाल लेते हैं a डैश, तो a डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस a। ठीक है, तो a के जितने भी अवयव होंगे u में से माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो a के अवयव हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी जो सम संख्या है वो नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1 3 5 7 9। फिर हम निकालेंगे b डैश, तो b डैश का मतलब हो जाएगा u माइनस b। तो इसमें b में कौन कौन से अवयव हैं, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 को u में से हटा देंगे, तो बचेगा कौन सा, 1, उसके बाद 2 3 नहीं लिखेंगे 4, और b में कौन सा अवयव है, 5 है, 5 छोड़ देंगे और 7 छोड़ देंगे, 5 7 छोड़ देंगे, तो 6 8 9, 6 8 9। ठीक है, अब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे a इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो a और b में जो दोनों में कॉमन अवयव होते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें a डैश और b डैश में जो कॉमन होंगे वही आंसर होगा। तो a डैश में है 1 3 5 7 9 और b डैश में है 1 4 6 8 9, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, तो यहाँ हो गया 1 9। और a यूनियन b डैश में भी 1 9 निकला है, तो दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तीसरे भी पहले लिख लेते हैं LHS बराबर है a इंटरसेक्शन b डैश। तो पहले हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b, तो a और b में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है
और कौन सा है 4 6 8, इसमें 3 5 7, तो केवल इसमें कॉमन 2 है, तो इंटरसेक्शन बी का हो गया 2। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, पूरे का पूरक निकालेंगे, यानी कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 2 है, तो 2 को हम u में से हटा देंगे और बाकी हो जाएगा 2 को छोड़ के 1 से लेकर के 9 तक लिख देंगे। 1 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। इसके बाद फिर अब RHS बराबर लिखेंगे। RHS बराबर है ए इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे ए डैश, तो ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए, और ए में कौन कौन सा है 2 4 6 8, तो सब संख्याओं को हटा देंगे, ए में से u में से हटा देंगे 2 4 6 और 8 को हटा देंगे, तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें 1 3 5 7 और 9। उसके बाद फिर निकालेंगे बी डैश, तो बी डैश का हो जाएगा u माइनस बी, तो बी में कौन कौन से हुए हैं 2 3 5 7, तो इसमें 2 3 5 7 को हटा देंगे, कौन कौन सा हो जाएगा 1, ठीक है। 2 और 3 में छोड़ देंगे, फिर 4 5 भी है 6 7 भी है 8 और 9। अब इनका यूनियन निकालेंगे, तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो जब यूनियन निकालते हैं तो दोनों के अवयव को सम्मिलित रूप से लिखेंगे, तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो दोनों में कॉमन है तो 1 हो गया, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 4, फिर 5 6 7 भी है 8 और दोनों में 9 है तो 1 9 लिख देंगे। तो इसमें दोनों के आपस में बराबर हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर निकला है 1 3 4 5 6 7 8 9, और ए डैश यूनियन बी डैश बराबर निकला है 1 3 4 5 6 7 8 9, तो ये दोनों बराबर में है, तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसके बाद पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेन आरेख बनाना है। तो वेन आरेख बनाने के लिए जो यूनियन होता है, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसको हम ऐसे आयताकार बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और जो ए और बी समुच्चय होते हैं उसको ऐसे हम गोले से प्रदर्शित करते हैं, गोला बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी, और इस पूरे का क्या दिया हुआ है पूरक समुच्चय निकालना है, और इसको वेन आरेख से बताना है। तो ये इसका पहले का आंसर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे एक आयताकार बॉक्स, ये हो जाएगा हमारा यूनियन, ठीक है। और इसमें हो गया ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, तो जब ए यूनियन बी होगा मतलब ये पूरा गोला आ जाएगा ए यूनियन बी में। तो जब ए यूनियन बी का पूरक निकालेंगे तो ए यूनियन बी के जितने भी अवयव होंगे उसको हम पूरे इस यूनियन में से निकाल लेंगे, तो बाकी का कौन सा बचेगा, बाकी का ये जो खाली है ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे छायांकित कर देंगे इस वाले भाग को। जैसे हम लोग निकालते हैं जब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी यहाँ ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा ये पूरा भाग, ए और बी का सम्मिलित हो गया, ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो ए यूनियन बी का जब पूरक निकालेंगे तो पूरक का मतलब हो जाएगा इसको छोड़ करके बाकी, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला भाग होगा, यानी कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा में है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसमें एक डी मॉर्गन का नियम होता है, वो होता है कि ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डी मॉर्गन के नियम से। तो यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या हो सकता है, ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए यूनियन बी का पूरक। तो ए यूनियन बी का पूरक कौन सा होगा, ये वाला पहला ही वाला आंसर होगा, तो इसका भी आंसर ऐसे हो जाएगा। एक गोला ऐसे बनाएंगे और ये गोला ये ए हो गया और ये बी हो गया, और इस बाकी भाग को कर देंगे छायांकित, और ये हमारा यूनियन, ठीक है। इसके बाद है तीसरा क्या दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालते हैं, ये हमारा हो गया यूनियन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए और बी,
तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए और बी में जो दोनों कॉमन होंगे, तो दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, ये भाग हो रहा है कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो रहा है। तो जब हम इसका पूरक निकालेंगे तो ये भाग को छोड़ देंगे और बाकी पूरा भाग हो जाएगा हमारा छायांकित। तो इसका आंसर होगा ये सार्वत्रिक समुच्चय U, ये हो गया A, ये हो गया B, ये भाग है A इंटरसेक्शन B, तो बाकी का भाग हम छायांकित कर देंगे ऐसे, और इस वाले भाग को छोड़ देंगे, तो बीच वाला खाली भाग है। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, ये भाग जो होगा ये छूट जाएगा और बाकी वाले भाग को कर देंगे हम लोग छायांकित। इसके बाद चौथा है, चौथा में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश है, ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। तो डी मॉर्गन नियम से क्या होता है, ए का पूरक यूनियन बी का पूरक बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, ठीक है, ये नियम होता है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक होगा। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला ही आंसर होगा, यानी कि ये बीच में कॉमन हो जाएगा, इस भाग को छोड़ के बाकी सारे भाग को क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। छठा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, यदि A उन सभी समुच्चयों का त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो A डैश क्या है। तो इसमें दिया है कि A जो है समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है, त्रिभुजों का समुच्चय है, ये दिया हुआ है। तो इसमें लिखा है कि जिनमें एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो मतलब इसमें लिखा है कि जो इसमें त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, जिसमें एक कोण है 60 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री छोड़ के कुछ भी हो सकता है, बाकी कोण 60 डिग्री हो, 30 डिग्री कुछ भी हो, लेकिन एक कोण 60 डिग्री नहीं होगा। तो समतल में जो त्रिभुज होंगे उसमें समकोण त्रिभुज भी आएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी आएंगे, समबाहु त्रिभुज भी आएंगे। तो इसमें लिखा हुआ कि केवल एक कोण 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो जब इसका पूरक निकालेंगे तो पूरक में क्या हो जाएगा कि होगा कि ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 डिग्री होंगे, तो तीनों कोण 60 डिग्री किसके होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होता है। तो यानी कि ए का पूरक क्या हो जाएगा, ए का पूरक बराबर हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो सबसे पहले दिया हुआ कि ए यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है, यू होता है, यूनियन होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो फाई डैश और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये होगा ए के बराबर होगा। तीसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये हो जाएगा फाई। और इसके बाद है यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो यू डैश का जो यू मतलब इसका पूरक निकालते हैं, इसका पूरक होता है फाई होता है, ठीक है। तो फाई और जो ए होगा इसमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी होगा रिक्त समुच्चय।